रमेश की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनबीआर नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि आपके सारे टैक्स सिस्टम को बांग्लादेश के अंदर हैंडल करता है, हमेशा से जो टैक्स मैन होता है यानी कि जो व्यक्ति आपसे टैक्स लेता है उसको कभी भी अच्छी नज़र से बिजनेस के द्वारा या लोगों के द्वारा देखा नहीं जाता है। उनकी नज़र में जितने भी टैक्स मैन हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक बांग्लादेश के ख़ास तौर से जो टैक्स मैन है यानी कि एनबीआर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि उनको अपना रवैया, अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री की प्रोग्रेस के अंदर जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो रुकावट पैदा करते हैं और उनको अपना ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इस मामले में एक वर्चुअल डायलॉग हुआ जहां पे बताया गया कि क्लाइंट्स और बिजनेस लीडर, पॉलिसी मेकर सब उसके अंदर थे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। बात हमेशा वही की जाती है, आप किसी भी कंट्री में जाइए कि उसको चाहे आप पैराडाइम शिफ्ट के नाम से लीजिए या एक बिग चेंज के गेम चेंजर के नाम से कहा जाए, हमेशा एक बात पे जोर दिया जाता है, नंबर 1 कि टैक्स का सिस्टम सिंपल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और जो कस्टमर फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। हकीकत क्या है? ना तो टैक्स सिस्टम सिंपल है, मैं साउथ एशिया की बात करूंगा, इंडिया की भी, बांग्लादेश की भी, नेपाल की भी, पाकिस्तान की, सिस्टम सब एक जैसे यहाँ पर। ये बेसिकली सारे वही सिस्टम है जो हमने ब्रिटिश से कभी लिए थे। तो वहाँ पे ये जो हमारे एक बोर्ड मेंबर्स होते हैं, रेवेन्यू बोर्ड्स होते हैं, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में, हम सभी जो साउथ एशिया के जो कंट्री हैं ये ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं सारे के सारे। तो थोड़े बहुत आगे पीछे करके जो नाम चेंज किए, बाकी सारा सिस्टम सेम है। सारे के सारे दरअसल देखा जाए तो सुपर करप्ट भी हैं, कुछ एक कुछ छोड़ के, और सब बात करेंगे सिंपल टैक्स सिस्टम की, लेकिन बनाएंगे क्या जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो लोगों के लिए परेशानी पैदा करे। फिर कहेंगे इक्विटेबल होना चाहिए यानी कि बराबर सबके अंदर बंटवारा होना चाहिए टैक्स में, वो इनइक्विटेबल बनाते हैं। जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती बोलेंगे हाँ सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अकाउंटेबल, ये किसी को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूं। डायलॉग्स के अंदर जब आते हैं, खासतौर से जहां मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे हमेशा बड़े हाई स्टैंडर्ड की बातें और हम ये करेंगे और वो करेंगे, ये सब होती हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, तो वहां पर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता है। और ये बात मैं सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, मैं पूरे साउथ एशिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि और भी जो बहुत सारे इस किस्म की जो कंट्री हैं जहाँ करप्शन बहुत हाई है, वहाँ पर यही होता है कि जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो आम इंसान को बहुत परेशान करते हैं। अब जब इनकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते हैं, लोग आते हैं, बिजनेस के जो लोग आते हैं, पॉलिसी मेकर्स के लोग आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप वहाँ पे पाएंगे, अगर कभी आपको उनके ऑफिस में जाना पड़े टैक्स रिटर्न के, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न हो, इनडायरेक्ट टैक्स की रिटर्न हो, आप हमेशा पाएंगे कि वहाँ पर बातें बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन ज़मीन पर वो आपको हमेशा पनिश करने की सोचते हैं। उनका मकसद ट्रेड को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ट्रेड में से कमियां ढूंढ के अपने लिए मनी कैसे कमाया जा सकता है उसके रास्ते ढूंढे जाते हैं। करप्ट सिस्टम में यही होता है, जहां पे आपकी अच्छी बातें नहीं देखी जाती हैं, जहां पे आपका वीक पॉइंट पकड़ा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, धमकी दी जाती है, शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं, पेनल्टी की धमकियां मिलती हैं और केस बंद करवाने के लिए फिर मनी मांगा जाता है। ये बीमारी है पूरे के पूरे साउथ एशिया की। मीटिंग हुई है, अच्छी बात है, मीटिंग को हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर मीटिंग होती है ऐसी, ये भी मीटिंग हुई है, पर इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा निकलता है या निकलेगा, मुझे उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जो मेरा अपना इंडिया का अनुभव है और बाकी जो कंट्रीज़ को मैंने स्टडी किया सारा, ये सुधार नहीं होते यहाँ पर।
सिर्फ बातें ही बातें की जाती हैं। जैसे ही बातें करके दरवाजे से बाहर निकलते हैं इनका एटीट्यूड फिर वैसे ही हो जाता है, तो जो माइंड है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमने कहीं ना कहीं वियतनाम से भी सीखना चाहिए और बाकी लोगों को सीखना चाहिए। सीखने को हम किसी से भी सीख सकते हैं, वियतनाम हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पर प्रॉब्लम ये कि जब अगर हम उसको ज़मीन पे लागू नहीं करेंगे तो आम आदमी को फ़ायदा कैसे होगा। हाँ, बातें करने में ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। धन्यवाद आपका, फीडबैक दीजिएगा।